एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ओ ये वही जो राम रची राखा। चाइना का एक खेल बुरी तरीके से फेल किया रूस ने। और कमाल की बात क्या है, रूस ने ये सब कुछ चाइना की जमीन पर ही किया है। चाइना ने बड़े अच्छे से रचा था खेल, पर यहाँ पर सारी चीजें उल्टी पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया। 12 घंटे के अंदर चाइना में हड़कंप मचना शुरू हुआ है। और इसी बीच चाइना को भारत की भी याद आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था, जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा कि चाइना के अंदर ना एक एयर शो हो रहा है और इस एयर शो में रूस ने अपने सुखोई 57 को भेजा है, क्योंकि रूस को खरीदार चाहिए। हमने आपको ये बताया था कि जब से सुखोई 57 आया तब से उनकी तस्वीरें चाइना के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और सिर्फ निगेटिव तस्वीरें ही वायरल हुई। इन्होंने दो चीजें भेजी थी, एक प्रोटोटाइप भेजा था और एक पूरा ओरिजिनल प्लेन भेजा था। प्रोटोटाइप इन्होंने भेजा था ताकि वहाँ पर प्रदर्शन किया जा सके। रूस ने किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई, सीधे सीधे इन्हें भेज दिया। और चाइना ने क्या किया, चाइना ने इनको शोकेस में लगा दिया, लोगों को इनको इनके बेहद करीब आने दिया। जब वो सुखोई 57 के बेहद करीब आए तो कुछ ऐसी तस्वीरें नट वोल्ट वाली और ऐसी दिखलाने की कोशिश की गई कि ये तो फिनिश्ड ही नहीं है, ये तो कंप्लीट ही नहीं है। रूस इसे कहता है कि ये स्टिल्थ है, 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन ये रूस का सबसे खराब विमान है, वगैरह वगैरह। एक इसी तरीके का माहौल चारों तरफ बना दिया गया। पर आज की डेट में रूस ने बोलती बंद कर दी। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, खुद चाइना की मीडिया ने शेयर भी किया है। और रूस का ये लड़ाकू विमान तब चीन पहुंचा है जब ड्रैगन खुद को स्टिल्थ विमानों का बादशाह बनाने में जुटा हुआ है। सुखोई 57 को देखकर चीनियों को काफी मिर्ची लगी। उन्होंने इसके सोशल मीडिया में आलोचना शुरू कर दी, लेकिन सुखोई 57 विमान ने अब चीनी एयर शो से ठीक पहले उड़ान भर के अपनी शानदार कलाबाजियों को दिखाकर आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। रूस ने जुआई एयर शो का इस्तेमाल अपने इस रडार की पकड़ में नहीं आने वाले फाइटर जेट के प्रचार के लिए करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का एकमात्र फाइटर जेट है। रूस ने दावा किया है कि सुखोई 57 पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम खासकर पैट्रियट को मात दे सकते। रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक के जनरल डायरेक्टर का कहना है कि जुआई एयर शो में इस विमान के एक्सपोर्ट वर्जन सुखोई 57E को प्रदर्शित किया जाएगा। रूसी मीडिया तास के रिपोर्ट के अनुसार चेमजोव ने सुखोई 57 की क्षमताओं के बारे में भी बताया। उन्होंने दावा किया है दुनिया का एकमात्र 5वीं पीढ़ी का विमान है जो पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम नेसेम्स और आईरिस-T के खिलाफ भी काफी प्रभावी है। इन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन में हमने सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया है। यह अत्याधुनिक क्रूज मिसाइलों जैसे कि KH-69 को फायर कर सकता है। जुआई एयर शो से सुखोई 57E अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है। एयर शो के दौरान सुखोई 57 की महाविनाशक ताकत को दुनिया को देखने का मौका मिलेगा। चेमजेव ने आगे जोर देकर कहा कि उनका मानना है सुखोई 57E रडार की पकड़ में नहीं आता है और गाइडेड से लेकर सटीक हमला करने वाले हथियारों से लैस है। ये बड़े पैमाने पर विदेशी खरीदारों को आकर्षित कर सकता है। खैर, अब जहां ये सीन उल्टा पड़ गया है चाइना को, तो वहीं दूसरी तरफ इसे कहते हैं ना कि दूसरे के घर में घुसकर डाका डाल लेना, रूस कुछ वैसा ही कर रहा है। इस एयर शो का सारा लाइमलाइट रूस ले जा रहा है, क्योंकि रूस इस चीनी एयर शो के दौरान कई हथियारों को पेश करने जा रहा है। स्टिल्थ क्रूज मिसाइल KH-69 भी है। रूस को उम्मीद है कि कई सारे ऐसे अमेरिका विरोधी देश हैं जो इस एयर शो में आएंगे, देखेंगे तो उनके विमानों को खरीद सकते। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक एक्शन से बुरी तरीके से हिल गया है चाइना। पर उससे पहले ये जान लीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पे सुलह हो गया है तो फिर भारत भूल गया होगा और आराम से चैन की नींद सो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया है, चीन का नाम लिए बगैर। उन्होंने इस बात को कहा है, आसियान के क्षेत्र में ये सिंगापुर के दौरे पर गए थे और वहाँ पर इन्होंने बातचीत की। बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि देखिए, आसियान देश जो है और इंडो पैसिफिक इलाका जो है, इस इलाके में कुछ चीजें ऐसी हो रही
है जो मनमानी है, अपने हिसाब से चल रही हैं। हमें देखना होगा, हमें ऐसे साझेदार बनाने होंगे जो हमारे भरोसे के लिए हो, और ऐसा आपूर्ति श्रृंखला बनाना होगा जो लचीली हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि उन देशों के साथ पार्टनरशिप करना शुरू करो जो आपके लिए विवाद खड़ा नहीं करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये जो इलाका है यहाँ अस्थिरता आती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के समक्ष चुनौतियां पैदा होती है। चाइना का नाम नहीं लिया भारत ने और डॉक्टर एस जयशंकर ने, लेकिन एक बात तो साफ है, इस द्वीपीय इलाकों में और ये जो आसियान के सदस्य देश हैं, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब आपस में किससे भिड़ते हैं? चाइना से भिड़ते हैं। तो चाइना को लेकर इन्होंने आगाह किया है। पर चाइना के ऊपर सिर्फ भारत की ही नजर नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक्शन होगा। फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को सत्ता संभालेंगे, पर अमेरिका अभी से मोड में दिख रहा है। एक कंपनी जिसको लेकर हमने आपको पहले भी कहा है कि ताइवान के पीछे अगर अमेरिका खड़ा है तो उसके पीछे कारण है TSMC। TSMC वो कंपनी है जो एडवांस या फिर ये कहे सुपर एडवांस बनाती है चिप। 7 नैनो की भी ये चिप बनाती है जो खास AI चिप है जिसका इस्तेमाल करता है चाइना। चाइना ने हाल ही में हुआवे के लिए भी इसका इस्तेमाल किया है और अब जाकर अमेरिका ने इन्हें कहा है कि मंडे सुबह से दिखना नहीं चाहिए और इनको कोई भी शिपमेंट नहीं जाएगी। ये किसी बहुत बड़े बम से कम नहीं है चाइना के ऊपर। अभी TSMC के अच्छे खासे माल का इस्तेमाल करता है चाइना और यहाँ पर समस्याएं इनके लिए खड़ी हो रही है। खैर, अब इसका डायरेक्ट फायदा किसे मिलेगा? भारत को मिलेगा। पर एक चीज जरूर समझ में आ रहा है, चाइना के लिए मुसीबतें अब डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देखिए, चाइना के एक विद्वान है। अब इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखो जी, पश्चिमी दुनिया हमें लड़ाना चाहती है, भारत तुम भी समझ जाओ, हम भी समझ जाते हैं। अगर हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम दोनों बहुत आगे बढ़ेंगे और एशिया में हम अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, दुनिया में वर्चस्व कायम कर सकते हैं। पश्चिमी देश तो चाहेंगे ही कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और हमारा विकास न हो। बात तो बिल्कुल सही है, जो ये कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन चाइना के साथ एक ऐतिहासिक चीज ये देखा गया है कि चाइना समय के साथ गिरगिट से भी बुरी तरीके से रंग बदलता है। आज अगर चाइना कहीं फंसा हुआ है तो चाइना झुक जाएगा, लेकिन उसके बाद जिस दिन वो ताकतवर होगा वो फिर अपने ताकत को दिखलाना शुरू करेगा। साउथ चाइना सी या ताइवान इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत और चाइना लंबे समय तक दोस्त बन के रह सकते हैं या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।